जंग। शुरुआत में केवल एक शून्य था, एक शांत चिंगारी जो देखे जा सकने लायक नहीं था क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, सुनाई देने लायक नहीं था क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। शून्य से ही एक आया, संतुलन बनाए रखने के लिए ऋणात्मक एक भी आया। उसके बाद अनंतानंत का प्रादुर्भाव हुआ। अवश्यंभावी युद्ध आरंभ हुआ। अंत में सिर्फ दो ही योद्धा मैदान में रह गए, 666 और 108। आमना सामना हुआ। 666 अपनी तीव्र गहरी लाल रोशनी बिखेरते हुए आगे बढ़ा। उससे एक भयानक कयामत जैसी भव्यता झलक रही थी। 666 की आवाज़ गूंजी, मैं असुरों का अंक हूँ, आतंक का आदर्श त्रिभुज। सदियों से मानवता मेरे नाम से कांपती आई है। पाताल की चाबियां मेरे पास है और मेरी शक्ति अचूक है। 108 शांत खड़ा रहा, एक दिव्य चमकती सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ। वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। एक प्राचीन ध्यानमयी प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। 108 ने शांत मधुर आवाज में जवाब दिया, डर तो केवल नश्वर मन की कल्पना है। तुम आतंक की बातें करते हो, तुम शक्ति की बातें करते हो, साकट को चैन कहाँ। तुम एक अराजक तूफान हो, मैं ब्रह्मांड की लय हूँ। मैं उपनिषदों की संख्या हूँ, योगी की माला का मोती हूँ। तुम दिनों के अंत का प्रतीक हो, मैं उस शाश्वत का प्रतीक हूँ जो अंत के बाद भी जीवित रहता है। 666 ने अपने सारे हथियार दाग दिए, लेकिन उसके सारे हथियार 108 से टकराते ही ऐसे विलीन हो जाते मानो कभी थे ही नहीं। 108 की शांति 666 के लिए भय प्रदान करने वाली थी। 666 हार चुका था। 666 घुटनों के बल बैठ गया। उसकी धड़कती हुई लाल आभा 108 की असीम स्वर्णिम तेज में एक बुझते हुए अंगारे की तरह टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि परम सर्वोच्चता का यह युद्ध समाप्त हो चुका है। 108 ब्रह्मांड को अपने ध्यानमयी अवस्था में जाकर अपने भूत 1 और भविष्य 8 को खत्म करके पुनः मूलावस्था शून्य में लौटने को तैयार ही था। संसार पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सभी दुख के कांप रहे थे। वे जानते थे कि यदि 666 की इस प्रचंड ऊर्जा को पूरी तरह से मिटा दिया गया तो अहम, धन और काम ऊर्जा का भी अस्तित्व मिट जाएगा। ब्रह्मांड का तराजू पूरी तरह से एक तरफा और नीरस हो जाएगा। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। तभी अचानक आकाश से एक चमचमाता हुआ प्रकाश फूटा। उसकी गूंज से पूरी धरती पर सामंजस्य की लहरें दौड़ गई। उस दिव्य प्रकाश के बीच से 786 ने कदम रखा। उसके चलने में न तो 666 जैसा आक्रामक अहंकार था और न ही 108 जैसी वैराग्यपूर्ण तटस्थता। वह एक ब्रह्मांडीय मध्यस्थ की शालीनता के साथ आगे बढ़ा। उसके चारों ओर सुरक्षा, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का एक अभेद्य सुरक्षा कवच चमक रहा था। 786 ने कहा, यह युद्ध यहीं समाप्त होता है। तुम दोनों सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम दोनों वास्तविकता के सबसे बड़े समीकरण को भूल रहे हो। संतुलन बनाए रखने के लिए परिवर्तन की अग्नि और शांति दोनों की आवश्यकता है। तुम दोनों ही इस ब्रह्मांड के लिए अनिवार्य हो। 666, तुम सिर्फ विनाश नहीं हो, तुम भौतिक अस्तित्व की प्रेरक उत्साही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हो। बिना 666 की गर्मी का एहसास किए कोई 108 की शांति का अनुभव नहीं कर सकता। तुम दोनों शत्रु नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय तराजू के दो मुख्य स्तंभ हो। जब तुम दोनों मिलते हो तो 774 बनता है। उस 774 में जब संसार की 12 राशियां जुड़ती हैं तब मैं 786 आता हूँ। मैं वह पुल हूँ जो 666 की सांसारिक परीक्षाओं और 108 की आध्यात्मिक मुक्ति को आपस में जोड़ता हूँ। मैं ईश्वर की दया का आह्वान करता हूँ। मैं एक सुरक्षा कवच हूँ। यदि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नष्ट करेगा तो मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और यह ब्रह्मांड पुनः शून्य में विलीन हो जाएगा। यह सुनने के बाद पूरे शाश्वत अस्तित्व में पहली बार 666 का क्रोध शांत हुआ। उसने इस महायोजना में अपना स्थान देख लिया था। वह कोई खलनायक नहीं था जैसा वह खुद को मान बैठा था। अहम, धन और काम की ऊर्जा सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए अति आवश्यक चिंगारी हैं। 108 अब भी उतना ही शांत था जितना कि पहले था।
क्योंकि वह यह जानता था कि हर कुछ से थकने के बाद उसके शरण में आए बगैर ना तो किसी को शांति मिल सकती थी और ना ही मुक्ति।